ये समझो जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण है, सही है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब मैंने बताया था दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो दर्पण से और वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? दर्पण से लेकर के वस्तु तक की दूरी को किससे दिखाते हैं? स्मॉल यू, है ना, स्मॉल यू। तो क्या दिया है? यानी दिया है गिवन वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी स्मॉल यू का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है, अवतल के लिए मैंने बताया तीनों के मान माइनस के होते हैं, नोट पॉइंट में लिखवाया ना। अवतल के मान किसका होता है? यू का माइनस, यानी यू बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। आगे देखो उसका वास्तविक प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब, ठीक, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी प्रतिबिंब की दूरी दी है दर्पण से, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है दर्पण से? v, सही है। यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ऐसे ही लिखना है बिल्कुल बोर्ड की कॉपी में भी। दूरी कितना दिया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? अरे बस, दर्पण की फोकस दूरी, फॉर्मूला नहीं पूछा हमने। दर्पण की फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? एफ से, सही है। एफ का हमें मान निकालना है, सही है। अब देखो दर्पण के लिए यू, वी और एफ में मैंने संबंध लिखवाया है, सही है। दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध, सूत्र है क्या है? बोलो, यू, वी, एफ में संबंध दर्पण के लिए, बोलो तुम बोलो। हाँ हाँ सही है। तुम्हें याद है? याद कर लेना फॉर्मूले जितने बताए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ठीक। ये सूत्र से 1/f की वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर 1/u की वैल्यू कितनी है? -20 प्लस 1/b की वैल्यू कितनी है? -30। 1/f 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? अच्छा पहले इसे सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा माइनस का 1/20 प्लस माइनस का 1/30, ठीक है। इधर देखें 1/f बराबर इस 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, सही है। एलसीएम 60 हो जाएगा ना। 20 के टेबल में 60, 23 या 60 यानी माइनस का 3, और फिर 32 से 60 यानी माइनस का 2, ठीक, सही है। 1/f बराबर -3 और -2 कितना हो गया? -5, यानी -5/60। 5 से काट दो, कट जाए तो 5 × 5, 5 × 2 12, 30 बोल रहा है। 1/f बराबर माइनस के 1/12। इसे व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा f बराबर -12 सेंटीमीटर। देखो माइनस का है, इसका मतलब ये अवतल दर्पण है, लेकिन अतः ये पहचान भी रखनी है। अतः इस दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितनी है? -12 सेंटीमीटर। आंसर। अगर इसमें पूछता वो कि इसकी वक्रता त्रिज्या भी बताइए लेंस दर्पण की, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वाला संबंध लगा देते, सही है। एफ और आर वाला जो फॉर्मूला है ना, वो लगा देते, उससे ये हो जाता, ठीक। उतार लो इतना, फिर अगला क्वेश्चन का आएंगे। इसके आगे देखो, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, सही है।
देखो ये किताब से ही करा रहा हूँ नूतन वाली से, और इससे आते बहुत न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं इसमें। दस सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को करना अपने आप है। सेकंड वाला देखो, यानी u की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर है, सही है। लेकिन क्या है, अवतल दर्पण इसलिए माइनस का हो जाएगा। रखी वस्तु है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, b की वैल्यू माइनस के 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, आगे कह रहे हैं फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f की वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी निकाली, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले में करा बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर वस्तु दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और दर्पण कौन सा है, अवतल, सही है, अवतल दर्पण है। बीस सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी एफ की वैल्यू दी है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ओके, आगे एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u की वैल्यू है माइनस के 30 सेंटीमीटर लेंगे। अब माइनस के क्यों साइन ले रहे हैं ये पता है भाई, अवतल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, u, b और f तीनों के मान माइनस के लेते हैं। उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, u का मान माइनस का लेते हैं, b और f का मान प्लस का लेते हैं, बताया है। और चिन्ह परिपाटी के द्वारा होता है, पीछे समझाया, अभी लिखवाया सब, ठीक है, थ्योरी में। अभी तो सिर्फ न्यूमेरिकल है, सिर्फ दिमाग में रखो कैसे होता है वो पता तुम्हें। आगे तीसरा वाला क्वेश्चन, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी b की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला भाई ने क्या क्या, बस 1/b, b की वैल्यू निकालोगे, सही है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है 2011-12 में आया हुआ है, सही है, इसमें इसके आगे लिखा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f की वैल्यू दी है माइनस के 10 सेंटीमीटर। जैसे अलग क्वेश्चन आएगा वहां से मैं करा दूंगा, अभी जब तक सेम है तब तक समझ लो, घर से कर लेना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी u की वैल्यू कितनी, 20 सेंटीमीटर, माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, देखो पहले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें थोड़ा लैंग्वेज में फर्क कर दिया। उसमें तो बोला था कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, इसमें कह दिया प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। बात तो वही है, b की वैल्यू तो पूछी है, क्योंकि जो v होता है वही तो होता है, दर्पण से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी, ठीक, यानी b की वैल्यू आपको निकालनी है, सही है। क्वेश्चन नंबर पहले, दूसरे, तीसरे, कोई सा भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट करो, तो समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5,